हे एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट अप्रोचेस। सो गाइस, हाउ डू फेमिनिस्ट डिफाइन पावर? सो फेमिनिस्ट स्कॉलर शो दैट पावर रिलेशन आर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि जो पावर रिलेशन है वो ऑर्गेनाइज होता है जेंडर के बेसिस पे। इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज़ गिवन मस्कुलाइन ट्रेड, और जो पावर का कॉन्सेप्ट है उसे एज अ मस्कुलाइन ट्रेड दिया गया है। पावर इज़ कंस्ट्रक्टेड एज पॉसेसिंग फोर्स एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। और पावर किसे कहा जाता है कि फोर्स रहनी चाहिए उसमें, और वो उसके अंदर एक एबिलिटी रहना चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। दोस्त विदाउट पावर स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट आर टर्म्ड एज इम्पोर्टेंट और विम्स, और जिसके पास पावर नहीं रहती है स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट के टाइम उसे इम्पोर्टेंट और विप्स कहा जाता है। एंड देयर वीकनेस इज एसोसिएटेड विथ फेमिनिटी, और इसे किससे रिलेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है फेमिनिटी के साथ। For example, in South Asia, men who oppose military actions are asked to wear bangles. और साउथ एशिया में जो मेंस ने मिलिट्री एक्शन को अपोज किया है तो उन्हें क्या कहा गया कि उन्होंने बैंगल्स पहनना चाहिए। सो men's are naturally associated with the leadership and women are accepted as leaders if they accept masculine notion of power। तो naturally जो men है उन्हें masculine है, उन्हें एक लीडरशिप का से एसोसिएट किया गया है। और वुमेंस को एसोसिएट कब किया जाएगा, जब वो मस्कुलाइन नोशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तब। देन द अनइक्वल स्ट्रगल फॉर पावर थ्रू हिस्ट्री वे मैन स्टैब्लिश कंट्रोल लेड टू द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन because of their reproductive role. Political theory and international relation give a central role to men and place women as secondary actors within state system। तो जो political theory है, international relation है, उसमें जो men को है वो एक central role दिया गया है और women को एक secondary actors बना दिया गया। Through history, the very concept of the male is linked to the notion of power। फेमिनिस्ट चैलेंज दिस नोशन इन ऑर्डर टू ओवरकम इट, और देन फेमिनिस्ट ने इसे चैलेंज किया गया ताकि इस चीज़ से वो बाहर निकल सके। दिस इज़ नॉट टू इम्प्लाई दैट ऑल मेन थिंग्स इन patriarchal stereotypes, but only that concept and institution reflect historically and culturally conditioned ideas about knowing the world, and that masculinity had become a base for this institution। Then व्हाट आर दी फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट? तो फेमिनिस्ट का क्या व्यूज़ है अबाउट द स्टेट? सो फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ द स्टेट आर आइदर डिस्क्रिप्टिव, दैट इज डील ओनली विथ कैरेक्टरिस्टिक लाइक सॉवरिटी, टेरिटरी, पावर, और डील प्राइमरीली विद देयर रोल एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉशन और सोशल कोहेशन। एंड जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट वो कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है? पैट्रियर्चल स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड इट सपोर्ट पैट्रियर्ची। फॉर फेमिनिस्ट स्टेट्स आर एक्सटिंक्शन ऑफ सोसाइटी, थर्स द फ्यूडल स्टेट, द कैपिटलिस्ट स्टेट, द सोशलिस्ट स्टेट ऑल हैव फीचर्स ऑफ ऑब्वियस एज वेल एज कोवर्ट और हिडन पैट्रियर्ची। तो उनका मानना ये है कि जो फ्यूडल स्टेट हो गया, कैपिटलिस्ट और सोशल स्टेट हो गया, वो उसके अंदर कौन से फीचर्स है? पैट्रियर्ची फीचर्स है, और वो कॉवर्ट है या फिर हिडन है। ऑल द पैट्रियर्चिकल प्रैक्टिस प्रेसिडेड स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट बिकेम स्ट्रक्चर्ड बिकॉज पैट्रियर्चल एरिड क्लास सिस्टम गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। देन वुमेन लॉस्ट देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड केम टू बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। और जो वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी का, और वो खुद एक प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट किए जाते थे। The individual household unit rendered women vulnerable to and dependent on father, brother or husband. This weakened their access to countervailing powers and support from larger kinship network। So जैसे कि पता है कि जो women होती है, जो femininity होती है, उन्हें डिपेंडेंट किया जाता है on father, on their brother, on their husband, that is on male, on men। So sexuality and reproduction were regulated by the state। For instance, adultery by women became a crime against the state and was publicly punishable। Then women role in the sphere and men to public women
रोल वॉज कन्फाइंड टू प्राइवेट स्पीयर। तो वुमेन का जो काम होता था उसे प्राइवेट स्पीयर में कन्फाइन किया गया और मैन को पब्लिक स्पीयर में। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन had to wear a veil and were subjected to harassment. States gave legitimacy to this practice because of the concept that women were to be protected. So guys, मतलब ये सारे पैसेजेस में, पैराग्राफ्स में सिर्फ इतना बताया है कि जो वुमेन होती है उनको मैन के ऊपर मतलब एज अ प्रोटेक्शन, एज अ कि हमें वुमेन को प्रोटेक्ट करना है, हमें उन्हें बचाना है। तो इसके अंडर हम क्या करते हैं, जो वुमेन के जो राइट्स है, वुमेन की जो फ्रीडम है, उसे हम डिप्राइव करते हैं। देन मेंस आर द नेचुरल सिटीजन्स ऑफ देयर स्टेट। और मेंस को क्या बताया है कि वो एक नेचुरल सिटीजन है स्टेट के, बट वुमेन हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। लेकिन वुमेन को क्या करना पड़ा, फाइट करना पड़ा उनके राइट्स के लिए। थस वुमेन गॉट द राइट टू वोट ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल बाय द वुमेन मूवमेंट। और पहले क्या होता था कि सिर्फ मेंस वोट करते थे, वुमेन्स वोट नहीं करती थी। लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल फ्रॉम द वुमेन मूवमेंट, तो उसके बाद से वुमेन को भी राइट मिला वोट करने का। Then men were born eligible for better jobs and higher pay, while women managed to wrest their privileges only after struggle and debates, and were given their rights only when society was haunted by the specter of social anarchy and breakdown of family values. So guys, जो men होते हैं उन्हें जब वो पैदा होते हैं तभी से उनको एलिजिबल बना दिया जाता है कि उनकी जो जॉब होती है वो बेटर होती है, उनका जो पे स्केल होता है वो हाई होता है। लेकिन वुमेंस के लिए ऐसा कोई राइट नहीं था, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा ताकि वो खुद के लिए कुछ कर सके। उनकी जो जॉब्स होती थी वो भी एक लिमिटेड स्केल में होती थी, जैसे कि टीचर की हो गई, हेल्दी वर्कर्स हो गए, क्लरिकल सपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ों में उनको जॉब मिलती थी। एंड जो मेंस होते हैं उनको आर्मी में, पुलिस में, इन सब में हर जगह पे हर लेवल की उनको जॉब मिलती थी, उनका पे स्केल भी हाई होता था। लेकिन जो वुमेन होती है उनका पे स्केल भी लो होता था। देन आफ्टर वेरी स्ट्रगल, तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि आपको हर एक फील्ड में वुमेन दिखाई देंगी, फिर वो पुलिस हो गई, फिर वो आर्मी हो गई, या फिर कोई भी फील्ड में आपको वुमेन अभी दिखाई देंगी। लेकिन एट दैट टाइम देयर वर नो वुमेन्स इन एनी अदर फील्ड एक्सेप्ट टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स एंड एक्सेट्रा। देन मीन्स वुमेन्स को काफ़ी सारे प्रिविलेजेस नहीं मिला करते थे। राइटर्स लाइक स्पाइक पीटरसन एंड ज़िला आइंस्टाइन have shown how the state mystified its patriarchal base by the construction and manipulation of the ideology that sees the distinction between public and private life. तो पैट्रियार्चल बेस से क्या होता था, पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में डिस्टिंग्विश किया जाता था। फेमिनिस्ट राइटर लाइक सिल्विया Valby symmetrically deconstruct the state to show its patriarchal character and point to women labor and reproduction as object of control by the state. और जो ये एक चीज़ होती थी, जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा वुमेन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। एंड इवन दो द स्टेट हैज़ सम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड इज़ नॉट अ मोनोलिथ, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड इन अ पैट्रियार्चल वे। एंड जो हमारा स्टेट है इसे ये कैसा एक पैट्रियार्चल वे में ही काम करता है। देन एक मूवमेंट है जैसे कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं हमारे वुमेन के अंदर। कुछ रिजर्वेशन जैसे कि जो प्रेशर फ्रॉम द वुमेन मूवमेंट फॉर इक्वल इनहेरिटेंस राइट और फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट फॉर वुमेन। तो ये भी जो पार्लियामेंट है उसमें भी जो वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन कर दिए गए हैं एंड ये जो मूवमेंट्स है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले हैं। देन फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ नेशनलिज्म। सो फेमिनिस्ट राइटर लाइक युवल डेविस, एंथियास गाइस ये जयावर्धनी है एंड सिंधिया इन लोए शो द लिंक बिटवीन जेंडर एंड इथनिक नेशनल आइडेंटिटी। तो इन्होंने एक लिंक बताया है बिटवीन जेंडर और इथनिक नेशनल आइडेंटिटी में। दे शो दैट वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन इथनिक एंड नेशनल प्रोसेस थ्रू वेरियस वेज। और उन्होंने ये बताया है कि जो वुमेन्स है वो ये जो नेशनल प्रोसेस, इथनिक प्रोसेस, उसमें काफ़ी ज़्यादा
चीज़ों में इन्वॉल्व है अलग अलग तरीक़ों से. वुमेन्स रोल एज reproducer for the nation and members of ethnic group is given much emphasis by most nation. This is evident from the debate on population and growth of different ethnic and majority or minority communities. Nationalism and nationalist movement have had contradictory effect on women. For example, in both India and Pakistan, women played an active role in the struggle for independence from colonial rule. तो जैसे कि जो नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जैसे कि हमारे जो पुराने ज़माने में मूवमेंट्स होती थी इंडिया और पाकिस्तान, उसमें वुमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे जो है वुमेन्स, उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया फॉर आर इंडिपेंडेंस. देन इन बोथ दिस कंट्रीज इशूज ऑफ रिफॉर्म फॉर वुमेन और property rights for women were not on the agenda of nationalism. While nationalism played its role in history, difference of class, gender, multiple identities were covered up, and demands from this group were perceived as contributing toward disintegration of internal unity, territorial integrity, or any other attribute of sovereignty. Then, when women are equated as mother of the nation, they signify national differences. Since women embody these values, that incident of rape during conflict occur. तो जब वुमेन्स को इक्वेट किया जाता है एज अ मदर ऑफ नेशन, उनको कहा जाता है कि वो नेशंस की मदर है, देन उनके साथ ये इंसिडेंट्स होते हैं, दैट इज रेप ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर. रेप इज सीन एज अ पॉलिटिकल एक्ट बाय विच द एग्रेसर अटैक द हॉनर एंड आइडेंटिटी ऑफ द अदर, द एनिमी. This act is also seen as breaking the continuity of the social order that women are meant to uphold.